एक आदमी जो इंडी गैंग की तरफ से सबसे बड़ा सनातन विरोधी जो सनातन धर्म को सीधे गाली देता है, उदयनिधि स्टालिन। ये कैसे कैसे धूर्त लोग हैं राजनीति की मंडी में, और ये वहां पे अपना एक अलग आवरण ओढ़े हुए हैं, और असलियत में इनका इनका चरित्र क्या है, इसको समझना जरा बड़ा कठिन काम है। तो ये क्या है, ये इनको खुद नहीं मालूम। ये देश की आंखों में कैसे रंग बिरंगे जालसाजी करते हैं और कैसा धूल झोंकते हैं, ये बेहतरीन नमूना है। आपने सुना होगा कि मंदिर परिसर में निकल रही है तो कैसे मंत्रोच्चारण पीछे चल रहा है, पीछे मंदिर की आपको भवन भी नजर आ रहा है, और वो पूरे अंग वस्त्र ओढ़े। तो वो महिला बनी जी, मैं मानता हूँ चलिए वो सनातन धर्मी है। कि एक आदमी जो इंडी गैंग की तरफ से सबसे बड़ा सनातन विरोधी जो सनातन धर्म को सीधे गाली देता है, उदयनिधि स्टालिन। वो मंच पर खड़े होकर उसने कहा कि सनातन धर्म जो है ये डेंगू है, मलेरिया है, और इससे मुक्त होना है देश को, इससे मुक्त कराना है हमको देश को। वो कैसे लोगों के बीच में खड़ा था, कैसे लोगों को संतुष्ट कर रहा था, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जरा और यही काम में एमके स्टालिन अपने लड़के के साथ वो पूरे डट के खड़ा हुआ, वो भी सनातन के खिलाफ। और वो जो मर गया काला चश्मा लगाता था, इसका बाप एमके स्टालिन का, वो भी सनातन धर्म के खिलाफ दुनिया भर की बातें करता था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एमके स्टालिन की धर्म पत्नी उदयनिधि स्टालिन की अम्मा, वो तिरुपति मंदिर की और गुरुवायूर मंदिर की, या जो हिंदू मंदिर हैं उनकी अनन्य भक्त है, समर्पित है पूरी तरह से। और जब दर्शन करने जाती है तो वो 14-14, 15-15 लाख रुपए के भेंट वो चढ़ाती है उन मंदिरों पे। मनी जी जरा वीडियो दिखाइए, अब दर्शक समझे कि किस तरह की धोखाधड़ी इस देश में कैसा खेल चल रहा है। इसको आप समझेंगे इसके बाद कि वो आ गया, वीडियो आ गया है मनी जी। जरा वो दो वीडियो हैं, दोनों आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसा पाखंड चल रहा है। और सनातन को गाली देना फैशन है इनका, फैशन। इनकी विचारधारा नहीं, जो कहते हैं ना विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की नहीं। ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए गाली देते हैं, ये समझिए आप। क्योंकि अगर इनकी विचारधारा होती तो धर्म पत्नी और उदयनिधि स्टालिन की अम्मा ये काम ना कर रही होती, जो काम अभी आप देखेंगे। ये असंभव है। जरा दिखाइए मनीष जी। ये कैसे कैसे धूर्त लोग हैं राजनीति की मंडी में, और ये वहां पे अपना एक अलग आवरण ओढ़े हुए हैं, और असलियत में इनका इनका चरित्र क्या है, इसको समझना जरा बड़ा कठिन काम है। मैंने देखा तो मैं भी चौंक गया तो कि ये कौन सा खेल चल रहा है कि एक तरफ सनातन को गाली और दूसरी तरफ ये सनातन धर्म के प्रति कैसा समर्पण। वो देख, मतलब 14 लाख 15 लाख रुपए की भेंट मंदिर और गुरुवायूर मंदिर में है। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है इस देश के लोगों के साथ। इसकी वजह क्या हो सकती है? ट्विटर में थोड़ा सा, मैं तो जैसा बता रहा कि आज थोड़ी सी परेशानी चल रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत हम उस रूप में नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ दूसरी विधा अपनानी पड़ेगी। ये इसकी वजह क्या आपको लगती है, क्या इसकी वजह होगी कि जो आदमी उदयनिधि स्टालिन तो लगातार जहर, डेंगू, मलेरिया सबसे तुलना वो कर गया, उसके बाद भी नहीं मनीष जी, उसकी वजह केवल यह है कि वो जो पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तानी एजेंडा है। और वो पाकिस्तानी एजेंडा पिछले 20 वर्षों से बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है कि दलितों को, पिछड़ों को अलग करो हिंदू धर्म से। तो वो अगर आपको हिंदू धर्म से अलग करना है दलितों को, पिछड़ों को, तो आपको गाली देनी पड़ेगी सनातन धर्म को। तो ये एजेंडे में, पाकिस्तानी एजेंडे में काम कर रहा है पूरा इंडी गैंग, पूरा इंडी गैंग इस काम पे कार्य कर रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये हमारी विचारधारा है। विचारधारा है तो तुम्हारी अम्मा कैसे जाती है मंदिर में? तो और अगर वो जाती है तो जिसको तुम डेंगू और मलेरिया कहते हो उसको अपने घर में क्यों रखे हो? फिर माता जी को अपने कहीं आश्रम में भेज के आओ, आश्रम में छोड़ आओ। ये इतने धूर्त हैं कि स्टालिन ने अभी दिसंबर में बाकायदे क्रिश्चियनों की सभा में कहा कि मैं तो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हूँ। तो ये क्या है, ये इनको खुद नहीं मालूम। ये देश की आंखों में कैसे रंग बिरंगे जालसाजी करते हैं और कैसा धूल झोंकते हैं, ये बेहतरीन नमूना है। मैं मनीष जी, आज हमारे एक गेस्ट थे एक शाम के शो में, आशीष अंशु। उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही कि आपने कभी देखा कि लालू प्रसाद यादव या चंद्र करुणानिधि के बीच कोई ट्विनिंग हो, लालू प्रसाद यादव या स्टालिन के बीच कोई ट्विनिंग हो? एकाएक ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव नौमी फेल की ट्विनिंग स्टालिन से हुई। और बिहार का जो एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जो बड़ा लोकप्रिय हुआ था,
उसको कैसे फंसाया गया और उसे तमिलनाडु में सजा दी गई कि वो तमिलनाडु और बिहार के बीच वो कराना चाह रहा। बिहार ऑलरेडी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो इन तमाम चीजों से बड़ी हुआ। मतलब चूंकि लालू की जो बहू है, तेजस्वी की जो बीबी है, वो क्रिश्चियन है, तो पूरा से भारत बिहार में भी उस एजेंडे को अपनाने के लिए, और ये ट्विनिंग इसीलिए बिहार मतलब आरजेडी को इस मदद के लिए। तो कैसे जो आप कह रहे हैं कि सनातन द्रोही इस खेल में सिर्फ तमिलनाडु की सीमा तक नहीं रहा है, स्टालिन इस एजेंडे को पूरे देश में वो फैला रहा है। जरा इसको ऐसे के स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि स्टालिन की मां दुर्गा स्टालिन भक्त महिला है जो बहुत धार्मिक है और कई मंदिरों की समर्पित भक्त है। 10 अगस्त 2023 गुरुवार के इस वीडियो में आप उनको अपनी बहन जयंती और अन्य करीबी रिश्तेदारों के साथ गुरुवयूर मंदिर जाकर प्रभु दर्शन करते देख सकते हैं, जहां उन्होंने मंदिर को एक स्वर्ण मुकुट भेंट किया। यह 24 कैरेट शुद्ध सोने से बना है और इसकी कीमत लगभग 14 लाख है। इसके अतिरिक्त दुर्गा स्टालिन ने मंदिर में चंदन पीसने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मशीन भी दान की, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से अधिक है। क्या आप जानते हैं कि भले ही डीएमके किसी भी तरह की खुली पूजा का प्रचार नहीं करता है और ऐसा करने वाले लोगों को संघी भाजपाई कहकर उन पर हमला करता है, लेकिन हर बार आप दुर्गा स्टालिन को नियमित रूप से मंदिरों में जाते हुए देखते हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक बहुत से अनुष्ठान करते हुए भी देखते हैं। शायद दोनों स्टालिन पिता पुत्र को भी विश्वास है कि दुर्गा स्टालिन की प्रार्थना उन्हें अगले चुनावों में विजय की ओर ले जाएगी। ये आप लोगों ने देख लिया, और अभी मनीष जी एक और दिखाता हूँ। इसको देखिए कि इनकी अम्मा, ये तो हुआ गुरुवायूर मंदिर में जो 14 लाख रुपए दान किए थे, मतलब पूरा दिए वहां पे। और ये जो है ये तिरुपति मंदिर, ये तिरुपति जा रही है दर्शन करने। ये दयानिधि की मां है, स्टालिन की बीवी। तो समझ जाइए कि खेल किस रूप में होता है, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और अपने एजेंडे को साधने के लिए। आपने सुना होगा कि मंदिर परिसर में निकल रही है तो कैसे मंत्रोच्चारण पीछे चल रहा है, पीछे मंदिर की आपको भवन भी नजर आ रहा है, और वो पूरे अंग वस्त्र ओढ़े। तो वो महिला मनीष जी, मैं मानता हूँ चलिए वो सनातन धर्मी है, तो इनके घर के अंदर का माहौल क्या है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकी एमके स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि स्टालिन की अम्मा, लेकिन बाहर निकलकर ये गाली क्यों देते हैं सनातन धर्म को, इसको जरा अनुमान आप लगाइए। जो मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तानी एजेंडा चलाते हैं। पाकिस्तान के कोई आप न्यूज चैनल देख लीजिए, कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए, ये खुलकर कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को बांट दो, केवल दलित और पिछड़ा और फलाने ढिमाके इन सब कर्मों में, और उस काम पे ये लगे हुए हैं। तो ये अपने घर में तो सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन बाहर ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान की रणनीति के अनुरूप ही चलाते हैं, और यही इनका सच है मनीष जी। इसीलिए अजय जी एक बहुत मार्के की बात वही कह रहे हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड डीलर। यही फर्क है। आप 24 घंटे जो काम करते हैं, किसी नेता और किसी डीलर में, दलाल में क्या फर्क होता है, बेसिक शब्द मेरी देसी भाषा में कहा जाए तो इससे ये बेहतर तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, मैंने 4 सब्सक्राइबर कराए हैं पक्के वाले। चलिए, पता नहीं यूट्यूब का खेल क्या कर रहा है, अभी तो माइनस में चल रहा है। अब क्या खेल है यूट्यूब का, ये अपने आप में समझा सकता है। जो एक समय में इंटरनेशनली लेवल पे आपका चैनल 1257 में होता था, तो ये खेल है एक तरह का, लेकिन आप सबको इस चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा।